नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर किसान के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति के एक सदस्य के अलग कर देने के मामले पर ध्यान दे सकती है। कोर्ट दिल्ली पुलिस की ओर से केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी। साथ ही शिकायतों को सुनने और गतिरोध के समाधान की सिफारिशों के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के दक्षिण एशियाई के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुराटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवंत को शामिल किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि वह समिति के सुझाव देने के बाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन न्यायालय के प्रयासों को उस समय झटका लगता प्रतीत हुआ जब मान ने 14 जनवरी को खुद को समिति से अलग कर लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन भी शामिल हैं। यह पीठ समिति से मान को स्वयं को अलग करने की वजह से किसी अन्य नियुक्ति जैसे मामलों पर भी विचार कर सकती है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने शनिवार को न्यायालय से आग्रह किया था कि समिति से शेष तीनों सदस्यों को हटाया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सके। आइए बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की। कोरोना टीकाकरण के दूसरे दिन 6 राज्यों में 17,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। कुल 553 वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। अभी तक कुल 2,24,301 लोगों को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि हमने सभी राज्यों से यह निवेदन किया है कि वह हफ्ते में 4 दिन ही टीकाकरण का कार्यक्रम रखें। राज्यों ने इस बारे में प्रचार भी किया है। रविवार को टीकाकरण का कार्यक्रम सिर्फ 6 राज्यों में हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में 4 दिन का टीकाकरण अभियान हो रहा है, कुछ में 5 दिन तो कुछ में 2 से 3 दिन भी हो रहा है। रविवार को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मणिपुर में टीकाकरण का अभियान हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण के बाद छोटी मोटी घटनाएं जैसे जहां पर टीका लगा है वहां सूजन आना, हल्का बुखार, शरीर में दर्द शामिल है। प्रोटोकॉल में पहले से ही निर्धारित है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो तुरंत वैक्सीनेशन साइट पर इसके बारे में प्रतिबंध किया जाए। अगर जरूरत है तो अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया जाए ताकि आगे की देखभाल कराई जा सके। इस बारे में भी जांच की जाती है कि इसका संबंध टीकाकरण से है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 2 दिनों में टीकाकरण के बाद समस्याओं के कुल 447 मामले सामने आए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 में से एक व्यक्ति है जो नॉर्दर्न रेलवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, वह डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक जो एम्स में भर्ती हुए हैं वह भी डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक जो एम्स ऋषिकेश में एडमिट हुए थे वह अभी भी भर्ती हैं। लेकिन ज्यादातर घटनाएं मामूली हैं, जिसमें बुखार, सिर दर्द और जी मचलाने के मामले शामिल हैं। नेपाल ने अपने टीकाकरण अभियान पर भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ लोगों का टीकाकरण शुरू करने में सबसे आगे है और इसने काठमांडू को बड़ी उम्मीदें दी हैं। 15 जनवरी को विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली ने कहा था कि नेपाल भी कोविड-19 टीकों का लाभ उठाएगा। विदेश मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति ने लिखा, नेपाल ने भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों के उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता के लिए भारत को बधाई दी और नेपाल को टीकों के शीघ्र प्रावधान के लिए अनुरोध किया। नेपाल दूतावास की एक विज्ञप्ति ने कहा कि भारतीय पक्ष ने आश्वासन दिया कि नेपाल की आवश्यकताओं को टीकों के मामले में प्राथमिकता देने के बारे में विचार किया जाएगा। काठमांडू ने शुक्रवार को कोविशील्ड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी थी, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। भारत ने कोविड-19 के कोविशील्ड और कोवैक्सीन के खिलाफ 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया है। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था।
देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहिए SWB हिंदी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।